रेक्का ग्रुप कामोटे यांच्याकडून लगातार 2 षटकारासाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक यशराज ट्रेडर्स 11 कामोटे क्रिकेट संघासाठी आमचे प्रल्हाददादा म्हात्रे यांचं सहर्ष स्वागत करतो। त्याच्यानंतर त्यांच्या समेत प्रमोददादा म्हात्रे आपलं सहर्ष स्वागत, आमचे प्रवीणभाई गायकर आले असतील त्यांचंही सहर्ष स्वागत, कामोटेचे कुणालदादा गोबारी सर्वांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। अभिषेकभाई दुबे आपलंही सहर्ष स्वागत। एक्का ग्रुप कामोटे यांच्याकडून लगातार 2 सिक्ससाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक। येस, ओव्हर टू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू सो मच रॉक्सा प्रवीण जी गायकर, आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करेंगे। जय माता दी डिगोरे टीम ने यहाँ पर टॉस जीतकर हालांकि देखिए पहले फील्डिंग का निर्णय लिया, यहाँ पर बल्लेबाजी को आमंत्रित किया है जय हनुमान क्रिकेट टीम कामोटे। ये एक बेहतरीन मुकाबला होगा, 4 ओवर का ही मुकाबला है लेकिन दर्शकों की संख्या बड़े पैमाने में होगी। अब यहाँ पर बात करेंगे एक मेरा लाइव इवेंट के माध्यम से लगभग ढेर सारे प्रेक्षक ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समय तो बहुत हो चुका है, आधी रात का ये समय है, लेकिन ऑनलाइन दर्शक देखिए बड़ी संख्या में इस बड़े मुकाबले के लिए। एक तरफ बात का कामले, दूसरी तरफ छोटा। आप देखोगे मोटा छोटा, आज मोटा तो है नहीं लेकिन छोटा भाई कमाल दिखाएंगे इस प्रतियोगिता में। आयुष कोहली 1K47 अब गेंदबाजी के लिए आते हुए। ओवर नंबर पहला देखिए मैंडेटरी पावर प्ले की जिम्मेदारी होंगी यहाँ पर रोशन स्ट्राइकिंग इन पर। हिटमैन है ऑली जेप्लम एलपी, 3 विकेटों के बीचों बीच मिले अंपायर से मत और इस मुकाबले की सुनहरी विकेट। 0 पर लगता हुआ बड़ा करारा झटका, पहला झटका गोल्डन डक के शिकार बने रोशन बनते हुए चलते। 1K47 आयुष कोहली के खाते में पहली सफलता। अशु भाई शेल के, दीपेश भाई शेल के देखिए इनकी बात करेंगे, जिक्र करेंगे। देखिए बहुत ही बेहतरीन इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन इनके माध्यम से बहुत ही बढ़िया निर्णय देखिए अंपायर की यहाँ पर प्रशंसा होगी। अच्छा निर्णय था यहाँ पर, विकेटों के बीचों बीच मिले। यहाँ पर बात करेंगे 0 पर लगता हुआ पहला करारा झटका बल्लेबाजी करती हुई टीम। यहाँ पर देखिए बात करेंगे कामोटे टीम, देखिए जय हनुमान क्रिकेट संघ कामोटे। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में आमाज रायगढ़ की देखिए रिबाउंड दादा मात्रे जुड़ चुके। रिबाउंड दादा देखिए पहले ही गेंद पर हालांकि यहाँ पर LBW के माध्यम से सफलता मिली है गेंदबाज को। नक्कीच महत्वाची विकेट। अर्थातच रोशन म्हात्रे सारखा जो मोठा अडथळाच दूर केला या सुरुवातीला पहिल्याच ओव्हर मध्ये आशु कोहली या गोलंदाजानं। सन्माननीय हेमंतजी गुमारी साहेब यांच्या वतीनं 2 विकेटसाठी दिगोडे संघाला 1000 रुपयांचा पारितोषिक असेल। बॅक टू बॅक 2 विकेट कोणत्याही गोलंदाजांना मिळवले तर तब्बल रोख रक्कम 1000 रुपयांचा पारितोषिक हेमंत शेठ यांच्याकडून देण्यात येईल। नक्कीच हे मोटिवेशन सुरू आहे। मंथन एंटरप्राइजेसचे ओनर आमचे दीपक दादा, खरं तर 40+ मध्ये आजही टेनिस क्रिकेट खेळतात। तर दीपक काकडे, यस मॅग्रा, रफ्तार के सौदागर, उत्कृष्ट गोलंदाज। और शायद हमारे देखिए रॉकस्टार प्रवीण गायकर देखिए अब हमारे VIP बॉक्स में जुड़ेंगे वहां पर। वाइन शॉप तो बिल्कुल चलते हैं मैदान के ऊपर। पहली ओवर जारी है और आयुष कोहली बेहतरीन गेंदबाजी। चलिए भाई यहाँ पर बल्ले का बाहरी सिरा लगा था, तेजी से आए वहां पर शॉट बैकवर्ड पॉइंट पर, बहुत ही बेहतरीन कैच लैप का है। देखिए जरूर वहां पर घायल थे फील्डर, लेकिन फिर भी यहाँ पर अच्छा कैच लैप का अजय थे वहां पर, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। इस मुकाबले की सुनहरी विकेट जिस बल्लेबाज ने इससे पहले 30 से अधिक रन अकेले ने बनाए थे, उस बल्लेबाज को क्या चलता। 0 पर लगता हुआ बड़ा करारा दूसरा झटका बल्लेबाजी करते हुए जय हनुमान कामोटे टीम को बार क्या कामले बने चलते। के 0 रन पर लगता हुआ दूसरा बड़ा झटका। अब नए बल्लेबाज है मैदान के अंदर निखिल
एक किबीरा लाइव इवेंट के माध्यम से देखिए इस पूरी प्रतियोगिता को कवर किया जा रहा है। हमारे सत्यपाल जी काकड़े रहेंगे देखिए अंपायर्स की भूमिका में, आधई के सुपुत्र हैं और जरूर उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आज सुकापुर प्रीमियर लीग साथ ही साथ आधई नाइट की इस प्रतियोगिता में हमें मौका मिला यहाँ पर जुड़ने का, तो जरूर तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे आप सत्यपाल जी काकड़े सर देखिए हमारे अंपायर्स। ओ इस बार बेहतरीन थी गेंद, जड़ में डाली, कूद कर निकालने का प्रयास रहा बल्लेबाज का, आखिरकार पहली रन स्कोरबोर्ड पर लगती हुई देखिए 4 गेंदें राह देखी, 2 विकेटें गंवाई, तब जाकर कहीं पर पहली रन स्कोरबोर्ड पर आई। आखिरी गेंद शेष इस ओव्हर की सिर्फ पॉसिब 1 रन। कौतुक करावं लागेल आयुष कोहलीचं, काय जबरदस्त भेदक मारा करतोय हा जय माता दी दिगोडे टीमचा, अर्थात मयूर शेठ गरत यांच्या संघाचा विचार केला तर व्हॉट ए बॉल, अजून एक विकेट, त्रिफलाचीत बाद केलाय, अगदी टिच्चून मारा केलाय पहिल्याच ओव्हर मध्ये आयुष कोहलीनं या कांबळे टीमला हादऱ्यान मागून हादरे दिलेत आणि अजून एक विकेट। हमारे रोशन मात्रे इनको चलता किया, उसके बाद देखिए बात करेंगे हालांकि सोनू पाटिल और बाढ़ का कामले, ये बड़ी विकेट मिली इनको, पहले ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च की 3 विकेट चटकाई। एक का ग्रुप कामोटिंग के माध्यम से बैक टू बैक 2 सिक्सर्स के लिए 1000 रुपए नकद इनाम दिया जाएगा। भाई पहला तो लगने दो, बाद में दूसरे की अनाउंसमेंट होगी। हेमंत गोवारी, खरं तर आपण पाहतोय ज्यांनी पारितोषिक लावलं होतं हेमंत गोवारी आणि ते पारितोषिक पटकावताना आपण पाहतोय आयुष कोहली, वेरी गुड बॉलिंग। गोले की रफ्तार से फेंकते भाई ये गेंद, ऐसे नहीं इन्हें AK-47 कहा जाता है। अब दूसरा ओवर और गेंदबाजी के लिए निवृत्ति पाटिल आते हुए, ओवर नंबर पहला खेल समाप्त, सेट पर से रिबॉल दादा देखिए बात करेंगे यहाँ पर 1 रन 3 विकेट के नुकसान पर, यहाँ पर अब कह सकते हैं बीच बवर में फंस चुके टीम। हालांकि बात करेंगे पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए जय हनुमान कामोटे। ओवर नंबर 2 निवृत्ति आते हुए गेंदबाजी के लिए निवृत्ति पाटिल, पहली गेंद ऑन साइड पर स्वीप करने का प्रयास, पहले ही मन बना लिया था, छोड़ेंगे मैदान, निखिल को भी मैदान छोड़ना होगा। LBW पाइचेत यानी जरूर बात करेंगे प्लम LB के माध्यम से, एक और बल्लेबाज मैदान छोड़ेंगे। एक्शन रिप्ले ऑप्शन के बाहर आए पहले, फिर देखा अंदर की तरफ आते हुए गेंद, अंदर पैर लिया और जरूर ऑफ स्टंप पर हिट हुई गेंद, इंपैक्ट इन लाइन, हिटिंग विकेट, बल्लेबाज निखिल बने चलते ठोक दीजिए। व्हाइट कलर मेरे ख्याल से, तो देखिए प्लीज आपसे दरख्वास्त है आप थोड़ी बाजू करिए प्लीज। 4706 अशी अर्टिगा मधोमध पार्क केलेली आहे, कृपया ज्या वाहनधारकाची जी गाडी असेल कृपया ती लगेच तिथून हलवायची आहे। 4706 अर्टिगा गाडी कृपया प्लीज कोऑपरेट करा, मधोमध पार्क केली, बऱ्याच वाहनांची कोंडी निर्माण झाली आहे त्यामुळे सहकार्य करायचं आहे। 4706 देखिए बात करेंगे अर्टिगा व्हाइट कलर, ऑन साइड पर खेला है, ऑन ड्राइव किया इस बार, बेहतरीन स्ट्रोक, गैप में खेलने का प्रयास। ओवर नंबर 2 यहाँ पर शुरू होता हुआ, अब दूसरे ओवर में रिबा दादा पावर प्ले नहीं होगा क्योंकि ये 4 ओवर का मुकाबला है, यहाँ से जो टीम जीतेगी वो मेरे ख्याल से सुपर 12 में वहां पर जरूर अपना स्थान निश्चित करेगी। नक्कीच, खरं तर आपण मात्र सुरुवात चांगली करत असताना जय माता दी दिगोडे संघ तुम्हाला पाहायला मिळतोय। इथून मात्र आता कामोडे टीमला खरं तर चांगली उभारी घ्यावी लागेल। पहिल्याच ओव्हरमध्ये अगदी विचार केला ना
तर 3 विकेट लवकरात लवकर प्राप्त झाले. धावसंख्या धावफलकावर फक्त पाहायला मिळते ती 2. 4 गडी बाद 2. दुसरं षटक सुरू आहे निवृत्ती पाटील. अगली पेशकश. ओ इस बार लीजिए एक और गिल्लियां बिखेर दिए. अब हम कह सकते हैं कि आधा यहाँ पर देखिए बात करेंगे आधी टीम पेवेलियन की ओर. 5वां बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर बल्लेबाजी करती भी कामोटे टीम के लिए. देखिए एक के पीछे एक बल्लेबाज मैदान में आ रहे, प्रेजेंट ही दे रहे और मैदान छोड़ रहे. तू चल मैं आया. एक बल्लेबाज शायद 2 बल्लेबाजों ने सिर्फ एक रन बनाया और 4 बल्लेबाज शून्य पर बने चलते. 3 विकेटें चटकाई आयुष कोहली AK-47 ने और 2 विकेटें चटकाई. यहाँ पर बात करेंगे निवृत्ती पाटिल ने. बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, नपीतुली गेंदबाजी, कंजूस गेंदबाजी. नक्कीच कौतुक करावं तेवढंच कमी आहे. अर्धा संघ अवघ्या दुसऱ्या षटकातच माघारी परतवलंय कामोडे टीमच्या या खेळाडूंना. काही कमालीची गोलंदाजी झाली आहे. पहिला ओव्हर आयुष कोहलीचा, दुसरं षटक निवृत्ती पाटीलचं आणि निवृत्ती पाटीलनं देखील अगदी आयुष कोहलीच्या पावलावर पाऊल टाकत ही कमालीची गोलंदाजी केली आहे. अवघ्या दुसऱ्या षटकातील 3 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 5 गडी बाद फक्त 2 धावा. बात करेंगे यहाँ पर शेल के जिम के हमारे सर्वे सर्वा हमारे दीपेश भाई शेल के होंगे और साथ ही साथ बाबा वाटर सप्लाईज के सर्वे सर्वा हमारे आशु भाई शेल के. देखिए इनके माध्यम से ये शानदार प्रतियोगिता फिलहाल टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देखिए हमारे अतिथि मान्यवर और उन्हीं के साथ हमारे दीपक भाई शेल के देखिए की बात होगी. ऑन साइड पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, फील्डर को खोज कर निकाला है. डीप स्क्वायर लेग पर कैच कंप्लीट करते हुए 6ठे विकेट का पतन. जैसे मैदान में आए सुबोध वैसे ही मैदान से बाहर निकलेंगे. एक के पीछे एक बल्लेबाज बने चलते. पूर्णपणे ही फळी डगमगली आहे आणि खास करून जय माता दी दिगोडे टीमच्या गोलंदाजाने वर्चस्व गाजवलंय. प्यार से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी. चलिए बात करेंगे आपस से पसीब रिबॉल था. देखिए 2 रन स्कोरबोर्ड पर और 6 विकेटें गंवाई. भाई ये मुकाबला किसका है, क्रिकेट या फुटबॉल? अब ये सवाल पैदा हुआ यहाँ पर क्योंकि ट्रेंड बॉल जाने जाते ऐसी गेंदबाजी के लिए जाने जाते अच्छे गेंदबाज, लेकिन इस मैदान में पहले ओवर में हालांकि बात करेंगे आयुष कोहली नामक गेंदबाज ने सिर्फ और सिर्फ 1 रन खर्च की. और विकेट की बात करेंगे यहाँ पर सराहना करनी होगी, 3 विकेटें चटकाई. और इस ओवर में भी निवृत्ति पाटिल नामक एक गेंदबाज 1 रन खर्च किए इन्होंने और 3 विकेटें चटकाई है. यही माहिती हमारे देखिए बात करेंगे साथ ही स्कोरर हमारे साथ कुणाल दादा शेल के देखिए इनका जिक्र करेंगे. बहुत ही बेहतरीन स्कोरिंग की भूमिका अदा करते हुए. इससे पहले हमारे दत्ता दादा हमारे साथ जुड़े थे. ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, गेंद गई डीप लॉन्ग अप पर, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, लेकिन 1 रन भाई चुकाना. 1 रन यहां से मुकम्मल. 3 रन स्कोरबोर्ड पर. 2 ओवर का खेल समाप्त. 1.50 का औसत प्रति ओवर के पीछे आप देख सकते हैं. 12 गेंद का खेल समाप्त. पहले 12 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 3 रन 6 विकेट के नुकसान पर. बात करेंगे देखिए शेल के जिम, ये सब बॉडी बिल्डर आप देख सकते हैं. जिम जाइए, बॉडी बनाइए. और देखिए हमारे दीपेश भाई शेल के इनका हम जिक्र करेंगे, खुद प्रोप्राइटर देखिए, तथा दिनेश दादा शेल के देखिए इनका हम जिक्र करेंगे. सेक्रेटरी रायगढ़ बॉडी बिल्डर एसोसिएशन. बॉडी बनाना कुछ आसान बात है नहीं. सबको लगता है भाई जिम में गए 2 डंबल उठा यानी बॉडी बनेगी. नहीं भाई, उसके पीछे कितने साल की मेहनत होती है सिर्फ उस बॉडी बिल्डर को पता होता है. आणि नक्कीच दीपेश शेळकेने त्यांनी जाणलंय, त्यांना ही स्वतः खरं तर बॉडी बिल्डर्स आहेत, स्वतः मेहनत केली आहे. आणि आज खरं तर शेळके जिम ज्यांच्या माध्यमातून तुम्ही पाहता ते दीपेश शेळके आज ज्यांना स्क्रीनवर तुम्ही देखील पाहू शकाल, खूप मेहनत घेतली आहे. हेल्थ इज वेल्थ, शरीर हीच खरी संपत्ती समजली जाते आणि खरं तर ती संपत्ती कमवताना दीपेश शेळके यांनाही तुम्ही पाहू शकाल. अजय ठाकुर आते हुए गेंदबाज. क्या ये महंगा साबित हो सकता है? 11 गेंदे अभी भी शेष है, मुकाबला कभी भी पलट सकता है. ये खेल क्रिकेट का है.
नक्कीच नक्कीच कामुने टीमला इथून आता खरं तर धावसंख्येची गती वाढवावी लागेल, झालं गेलं विसरावं लागेल. खरं तर तुम्ही या ठिकाणी भूतकाळाकडे वरच्या भविष्यकाळाकडे तुम्ही जावं लागेल, कारण गरज आहे धावसंख्येची. फुलटॉस बॉल, येस डेफिनेटली ज्या फटक्याची गरज आहे आणि तो फटका आलाय तिसऱ्या षटकामध्ये, उत्तुंग षटकार. बल्लेबाजी करती हुई टीम हनुमान कामोटे आपने रिव्यू गंवाया है। इस सत्र में इस इनिंग में आपको फिर एक बार रिव्यू नहीं मिलेगा। देखिए ऑनफील्ड अंपायर्स आप इस बात पर ध्यान दीजिए, बल्लेबाजी करती हुई टीम ने अपना रिव्यू गंवाया है। रिव्यू अनसक्सेसफुल, इट्स अ फेयर डिलीवरी, ये बैलेट डिलीवरी होगी। तो इसी के साथ देखिए 6 रनों के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ डबल डिजिट मैजिक फिगर 10 रन पर टोटल आता हुआ। 6 विकेटें गंवाई। यहाँ पर बात करेंगे टीवी अंपायर हमारे, देखिए बात करेंगे यहाँ पर सत्यवान जी काकड़ी सरिंग का इशारा आता हुआ, इट्स अ फेयर डिलीवरी। नक्कीच प्रयत्न सुरू झालाय, षटकार तर ठोकला, बॅट्समन तुम्हाला पाहू शकाल अर्थात अमित प्रयत्न करतोय. मी म्हटलं की भूतकाळाकडे रडण्यापेक्षा अगदी वर्तमान काळाकडे तुम्हाला जावं लागेल आणि तिथून मात्र कामोडे टीम, जय हनुमान कामोडे टीम प्रयत्न करतोय. 10 धावा 6 विकेट. देखिए हनुमान यानी हम हर बार कहते हैं कि शक्ती प्रदर्शन आणि शक्तीचं अधिष्ठान म्हणून हनुमंतरायांना नेहमी संबोधलं जातं. ताकदीचं बलशाली शक्तिशाली रूप घेऊन मात्र मैदानाच्या आतमध्ये खेळ करावा लागेल. शक्ति प्रदर्शन अब करना होगा मैदान के अंदर. हनुमान क्रिकेट टीम कामोटे को बाका कामले सस्ते में निपटे. हिटमैन ऑफ कामोटे रोशन जल्दी आउट हुए. तो यहाँ से जिम्मेदारी अब साहिल और अमित पर होगी. तो क्या ये जिम्मेदारी संभाल पाएंगे अपने कंधों पर? अगली पेशकश स्क्वायर द विकेट स्मैश करना चाह रहे थे, तीर की तरह सीधे गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए बिंदी गेंद आते हुए डॉट बॉल की समाप्ति. नक्कीच आता मात्र या ठिकाणी अंतिम फळीतल्या फलंदाजांना चांगलं काम करावं लागेल. जिथे मात्र सुरुवातीच्या अगदी पहिल्या फळीनं खराब प्रदर्शन केलं, इथे मात्र आता प्रयत्न करावे लागतील, धावसंख्या वाढवावी लागेल. साहिल ऑन स्ट्राइक. टॉप ऑर्डर पूरी तरह से निस्तानाबूद हो चुका है. अब गेंद हवा में, खुद गेंदबाज वहां पर पहुंचे. एक और कैच ड्रॉप इस सत्र में आने की बात करेंगे. देखिए रिबाउंड दादा, ये दूसरा कैच ड्रॉप हुआ है. की ज्या पद्धतीनं कॅच ड्रॉप झाला, धावसंख्या देखील वाढली. 13 या आकड्यावर धावसंख्या जाऊन पोहोचली. या षटकातला अंतिम चेंडू अजय ठाकूर घेऊन येईल, मात्र समोर असेल साहिल. 2 धावा पळून काढण्या साहिलनं. इथे मात्र गरज आहे धावसंख्येची कामोटे टीमला. फार महत्वाचा मॅच आहे, विनर वर्सेस विनर असा हा सामना. आजच्या रात्रीमध्ये कोणता संघ पुढे जाईल, उद्या मात्र फायनल, अर्थातच रविवार फायनल रात्र असेल. यस, हवेमध्ये लाफ केलाय, उंची जास्त लांबी कमी, फटका फसलाय. विकेट नंबर 7, बॅक टू डगआउट. विनर वर्सेस विनर आजच्या रात्रीतला अंतिम लास्ट मॅच असेल. टॉस साठी यायचे आपल्याला. चला टॉस साठी यायचंय. वाघिवली वाडा आणि नेरे दोन्ही टीमच्या संघनायकाला टॉस साठी आमंत्रित केलं जातोय. आजच्या रात्रीतला लास्ट मॅच, विनर वर्सेस विनर, केडीएच वाघिवली वाडा आणि नेरे टीम. चला टॉस साठी यावं लागेल. अंतिम शेवटचा अगदी षटक आपण पाहतोय. पहिल्या पूर्वार्धाचा खेळ, पूर्वार्धाच्या खेळातला हा अंतिम षटक, जिथे मात्र अंतिम षटकातला हा खेळ सुरू असताना कामोडे टीम खरं तर अजूनही काही बिघडलं नाही आहे.
येस डेफिनेटली नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येणारं आणि भविष्यामध्ये बघा हा वेव्स तुम्हाला पाहायला मिळेल. वाढतं शहरीकरण अगदी आज आपण पाहतो नवी मुंबई शहरामध्ये दिवंगत दिबा पाटील साहेब नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ. तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर टोटल की 13 रन स्कोरबोर्ड पर स्क्वायर ऑफ द विकेट स्मैश करना चाह रहे थे. अपील तो भी है लेकिन आत्मविश्वास की कमी हमें नजर आई. डॉट बॉल की समाप्ति होती भी आखिरी ओवर और रिवॉल्व से देखिए बात करेंगे यहाँ पर यदि इस आखिरी ओवर में 12 से 15 रन नहीं बने तो ये मुकाबला शायद बहुत बहुत कठिन हो सकता है. यहाँ पर जरूर बल्लेबाजी करते हुए हनुमान कामोटे टीम के लिए. नक्कीच अगदी बरोबर. मग वन साइड मॅच पाहायला मिळेल त्यामुळं प्रयत्न करावे लागतील. हेलिकॉप्टर पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न केलाय वेदांत वाणीच्या या बॉलवर फलंदाज अमित प्रयत्न करतोय मात्र मिळेल फक्त एक सिंगल. इक्का दुक्का से कुछ नहीं होगा दोस्तों. हेलीकॉप्टर उड़ाना तो चाह रहे थे लेकिन उड़ नहीं पाया हेलीकॉप्टर. पंख ऐसे लगा कि टूट चुके हेलीकॉप्टर के क्योंकि लॉप करना चाह रहे थे मन बना लिया था लेकिन लॉप नहीं कर पाए. सिंगल के साथ उड़ आगे बढ़ता हुआ 14 रन 7 विकेट के नुकसान पर. खराब बैटिंग ऑर्डर देखिए बात करेंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अमित के बल्ले से 9 रन आए. ओ मिस टाइमिंग गेंद दबा में विकेट की संभावना थी. टिप्पा गिरने की राह देखी क्योंकि उन्हें पता था यदि हम कैच तक नहीं पहुंच पाए तो गेंद घूमेगी जरूर और गेंद घूमी वहां पर. फर्स्ट स्लिप में गेंद को रुकाया गया और इसी के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 15 रन 7 विकेट के नुकसान पर 3 गेंदे शेष. नक्कीच अतिशय अडचणीत आलाय कामोडे संघ. बघा 3 बॉल आहे अजूनही संधी आहे. एखादा दुसरा मोठा हिट आला तर काहीतरी तुम्ही टार्गेट अचीव करू शकाल परंतु हा डायरेक्ट चेंडू पॅडवर आदळलाय. फुल्लर लेनचा बॉल एक सिंगल आले. पाहता पाहता 30 यार्ड सर्कल मध्ये असताना या 2 धावा पलून काढल्यात लेग बाईज आणि या 2 धाव्याने धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती एकंदरीत एकूण 17 या आकड्यावर. रात के इस सत्र में 11 लोगों के सामने 11 खिलाड़ियों के सामने इन 2 रनों की चोरी हुई. यहाँ पर बात करेंगे अब कहां पर कंप्लेंट दर्ज करेंगे एक सभी खिलाड़ी इस बात का जिक्र होगा. देखिए आखिरी 2 गेंदें शेष 4.64 के औसत से 17 रन अब तक स्कोरबोर्ड पर. ओ एक और बेहतरीन गेंद सटीक टिप्पा देखिए अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं आखिरी ओवर में वेदांत वानी. देखिए इनका हम जिक्र करेंगे 5 गेंदे रिबॉल तथा इन्होंने पे किए और 5 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 2 रन कच के नपीतुली गेंदबाजी कंजूस गेंदबाजी मैदान के अंदर. स्लॉग ओव्हर आणि डेथ ओव्हर मध्ये अशी गोलंदाजी कमी पाहायला मिळते. मयूर शेठ घरात निलेश पाटील आता खुश झाले असतील या खेळाडूंवर. आणि लास्ट बॉल जिथे मात्र फेकला जातोय तिथेही एक सिंगलच मिळाली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये अवघ्या 18 धावाच धावफलकावर लागल्यात. 7 गडी बाद 18 धावा. आमचे निलेश शेठ शेळके बघा या स्पर्धेसाठी खूप मेहनत घेतली आणि निलेश शेठ शेळके यांची धावपल या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळते. थँक्यू सो मच निलेश शेळके. तुम्हीही आमच्यावर आज खरं तर प्रेम दाखवलात या स्पर्धेमध्ये आम्हाला आमंत्रित केलं. निलेश शेळके आमचे परम मित्र आपलं मनापासून हार्दिक आभार. जरूर बात करेंगे. देखिए यहाँ पर जिक्र होगा प्रतीक शेल्के दादा होंगे. देखिए विशाल दादा पाटिल होंगे दत्ता दादा शेल्के होंगे कुणाल दादा शेल्के सुशांत जी शेल्के आकाश जी शेल्के शुभम जी शेल्के राकेश जी शेल्के और दीपक दादा शेल्के होंगे रविंद्र जी शेल्के दिनेश दादा शेल्के जिम और साथ ही साथ नीलेश दादा बागमरे. इन सभी की ढेर सारी मेहनत इस पूरी प्रतियोगिता के लिए और साथ ही साथ गांव देवी शिव शंभू क्रिकेट टीम आ गई. हम फिर एक बार सत्यवान जी काकड़े सरिंग का तहे दिल से आभार व्यक्त करेंगे. साथ ही साथ पूरे गांवदेवी शिवशंभू क्रिकेट टीम आधे का हम आभार व्यक्त करेंगे कि आज के तीसरे नाइट में आपने इस प्रतियोगिता का जरूर पार्ट होने की हमें जरूर आपने ये मौका दिया. इसलिए आप सभी का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करेंगे. टॉस के लिए चलिए वहां पर हमारे साथ रिबॉल जी मात्रे सर जुड़ेंगे. थँक्यू सो मच. नेरे विपक्ष वाघिवलीवाडा हा मॅच मात्र आपल्याला पाहायला मिळेल. 4 षटकांचा सामना. टॉस करण्यासाठी आपण या ठिकाणी दोन्ही टीम्सला आमंत्रित करतोय. दीपेश दादा यावं आपण. दीपेश शेळके आपल्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. मॅच आहे आजच्या रात्रीतला अंतिम. KDH वाघिवलीवाडा अर्थातच GT11 नेरे
ठाकूर, नरेंद्र गरुडे आणि संतोष गरुडे यांच्याकडनं बघा पहिल्या बॉलवर जर षटकार ठोकला तर 500 रुपयाचा पारितोषिक. प्रथमेश ठाकूर यांना इथे सन्मानित केलं जात आहे आमच्या स्पर्धेच्या माध्यमातून. अर्थात दत्ता शेळके एक उत्कृष्ट गुणलेखक ज्यांनी भूमिका साकारली. आज त्यांच्या शुभ हस्ते प्रथमेश ठाकूर या समालोचकाला सन्मानित करण्यात येत आहे. अगदी खूप चांगलं समालोचन तुम्ही राष्ट्रीय भाषेतून आणि मराठीतून ऐकलात. ते प्रथमेश अर्थातच ठाकूर यांचे इथे शुभ सन्मान. थँक्यू सो मच प्रथमेश. तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे रायगढ़ की दगदगती तोप जिन्हें हम कहते हैं. जितना हमारा उम्र भाई उससे ज़्यादा उन्होंने क्रिकेट खेला है और साथ ही साथ बतौर कमेंटेटर आज हमें बहुत ही बेहतरीन उन्होंने साथ दी. इस ओवर के बाद रिबॉल दादा मात्रे इनका हम शुभ सम्मान करेंगे. लेकिन चलिए बात करेंगे 19 रन. रिबॉल दादा 19 रन की दरकार इस मुकाबले में. ओ बेहतरीन थी ये गेंद, बहुत ही शानदार गेंद थी. शायद ये टफ फाइट हो सकती है यदि ऐसी गेंदें और कुछ फेंकी, यानी 24 गेंदें आपके हाथ में, उसमें लगभग 11 से 12 गेंदें ऐसी फेंकनी होगी, तब जाकर कई बिग फाइट मुकाबला दर्शकों को देखने मिलेगा. यहाँ पर 19 रनों की दरकार. एनर्जी ड्रिंक सभी जरूर यहाँ पर ले रहे हैं भाई, जरूरत है. लेकिन मिड ऑन के ऊपर से लॉन्ग ऑन के बाहर ये आता हुआ शानदार, जानदार, असरदार और दर्जेदार चौकार. त्यानंतर चौकार. बघा इथे पारितोषिक आलेलं आहे. दरम्यान विकेटचं पतन होऊ शकतं. विकेटचं पतन झालंय. डिझेलला थोडं थांबवेन कारण पारितोषिक आलेलं आहे सन्माननीय हेमंत जी गोवारी साहेब जे दिगोडेचे आहेत, उद्योजक तथा सामाजिक कार्यकर्ते, साहेबांच्या वतीनं पारितोषिक आहे. निवृत्ती पाटील आणि येसा AK-47 आयुष कोहली यांच्यासाठी 21,000 रुपयांचं प्रत्येकी पारितोषिक आलेलं आहे. आमच्या स्कोरर बघा, आमच्या स्कोररकडे ते पारितोषिक आम्ही जमा केलेले, या गोष्टीची नोंद घ्या. आणि बेडा ग्रुप विचुंबे प्रवीण गायकर, रॉकस्टार प्रवीण गायकर यांच्यासाठी 500 रुपयांचं पारितोषिक. क्या बात आहे. करूया पुन्हा एकदा सर्व आमच्या लाडक्या खरं तर प्रेक्षकांचं मनापासून आभार. जिथे 4 धावा आल्या आहेत आणि विकेट देखील प्राप्त झालाय. पहिल्याच ओव्हरमध्ये 4 धावा, 1 गडी बाद. करायचे आहेत आता फक्त 15 धावा येणाऱ्या 21 बॉल मध्ये. देखिए मुकाबला तो यहाँ पर बात करेंगे. तो चलिए भाई नए बल्लेबाज थोड़ा भाग कर आइए. रात्रि का ये सत्र यानी इवनिंग सेशन से निकलकर अब हम तकरीबन बात करेंगे. देखिए यहाँ पर मिडनाइट सेशन में 1:36 हो चुके हैं. तो यहाँ से बात करेंगे. देखिए आधी रात का ये समय है. बहुत से लोग सो चुके हैं लेकिन बहुत से लोग इस मैदान में अभी भी यहाँ पर मौजूद अपने चाहते टीम के लिए, अपने चाहते खिलाड़ी को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए और आधी नाइट की इस बेहतरीन टूर्नामेंट का आनंद लेने के लिए पागल किया है, दर्शकों को दीवाना किया है इस प्रतियोगिता ने. और जरूर बात करेंगे वन ऑफ द क्रेजिएस्ट टूर्नामेंट आधी नाइट. 3 गेंदे अब तक फेंकी चुके हैं. गेंदबाज निखिल के माध्यम से 4 रन खर्च के 1 विकेट झटकाई. तो चलिए भाई बल्ले का बाहरी सिरा लगाए. अब ये गेंद तेजी से निकल जाएगी पीछे. लॉन्ग स्टॉप थर्ड मैन के पार जाती हुई, नसीब की साथ यहां पर मिलती हुई. लक फैक्टर ऑन चुका है. बल्ले का बाहरी सिरा लेकर थर्ड मैन के बाहर 4 रनों के लिए. पहिल्याच ओव्हरमध्ये 8 धावा धावफलकावर लागल्यात. 1 गडी मात्र बाद झाल्यात. या षटकातला अंतिम बॉल, शेवटचा चेंडू. खरं तर आपण पाहतोय जिथे मात्र हाही बॉल, व्हाईट बॉलचा इशारा. चेंडू पुन्हा फेकावा लागेल. एकंदरीत विचार केला तर 4 चेंडूंचा खेळ अगोदरच समाप्त झाला. त्यानंतर व्हाईट बॉल, धावसंख्या धावफलकावर 9 करायचे आहेत फक्त आणि फक्त. इथे मात्र 10 धावा. 20 चेंडू 10 धावा. कामोड टीमची झालेली पूर्वार्धामध्ये खराब फलंदाजी.
परंतु गोलंदाजी टिचून करावी लागेल. अक्षरशः तसंच उत्तर द्यावं लागेल. इथे मात्र डॉट बॉल जातोय. 9 धावा धावफलकावर लागल्या आहेत. अजूनही येणारे 19 चेंडू आणि 10 धावा. यानंतर अंतिम मॅच वीक फाईट तुम्हाला पाहायला मिळेल. नेरे विपक्ष वाघिवलीवाडा आजच्या रात्रीतला अंतिम सामना. ओहो, अलगज तडवण्याचा प्रयत्न, कमबॅक करतोय गोलंदाज. इथे मात्र कामोडे टीमला देखील हार नाही मंजूर, कारण येणारा काल असेल आता. 1 षटक समाप्त, 9 धावा, उर्वरित 18 बॉल, 10 धावांची आवश्यकता. शुभ सन्मान हम करेंगे. आपल्या व्यासपीठावरती आपण खऱ्या अर्थाने शुभ सन्मान करणार आहोत. रायगडची धगधगती तोप अर्थातच जबरदस्त एका गाजवला. आज देखील रेग्युलर फॉर्मॅटमधून खेळताना पहिलं षटक हाताळण्याचा बहुमान ज्यांना नेहमीच आपण पाहतो आणि उत्कृष्ट समालोचक म्हणून ज्यांची विशेष ओळख आहे आमचे रिबावदादा म्हात्रे यांचा शुभ सन्मान आपल्या अतिथी मंचावरती करूयात. मी दत्तादादा शेळके यांना विनंती करेन की आपल्या शुभास्ते आपण हा शुभ सन्मान करायचा आहे. रायगडचा बुलंद आवाज आपण पाहतोय. रिबावदादा मात्र अनेक मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये त्यांना आपण पाहत असतो. अनेक शहरी स्पर्धांमध्ये त्यांचा आवाज आपण ऐकत असतो आणि कॉर्पोरेट लेवलच्या बऱ्याचशा स्पर्धा ओवलेच्या क्रीडांगणावरती पार पाडतात आणि खऱ्या अर्थाने त्या प्रत्येक स्पर्धेमध्ये ज्यांचा दमदार आवाज आपण ऐकतो, जबरदस्त बुलंद आवाजाचे धनी पहाडी आवाज खऱ्या अर्थाने ज्यांचा आपण पाहतो, आवाज रायगडचा, आवाज ओवले गावाचा खऱ्या अर्थाने आपण पाहतो आमचे रिबावदादा म्हात्रे यांचा शुभ सन्मान. धन्यवाद दादा. आजच्या तिसऱ्या नाईट मध्ये आपण या स्पर्धेसोबत जोडले गेलात त्याबद्दल आपलं मनपूर्वक आभार. चलते मुकाबले की ओर 17 गेंदे 10 रन. लॉप करना चाह रहे थे, पहले ईमान बना लिया था. फील्डर वहां पर मौजूद, एक्स्ट्रा कवर पर, गलती की कोई गुंजाइश नहीं. दूसरे विकेट का होता हुआ पतन. लगता हुआ दूसरा बड़ा करारा झटका यहाँ पर 9 रन पर. बल्लेबाजी करती भी जय माता दी 11 दिगोड़े टीम को ठोक दीजिए. आपण पाहतोय खरं तर प्रथमेश, ज्या पद्धतीनं सुरुवातीच्या पूर्वार्धामध्ये गोलंदाजांची गोलंदाजी चांगली राहिली आहे, तशाच पद्धतीनं उत्तरार्धामध्ये देखील प्रयत्न साकारला जातोय. तो म्हणजे खास करून कामोडे टीमच्या गोलंदाजांकडनं. बघा, टेनिस क्रिकेट आहे मित्रांनो, काहीही घडू शकतोय. काल आणि वेल कधीही बदलते, कारण आपण नेहमीच म्हणत असतो की जिथे मात्र दिवा नाही वात बदलते, रात्र नाही स्वप्न बदलते. मनात नेहमी जिंकण्याची आशा असावी, कारण नशीब बदलो ना बदलो, मात्र वेळ ही नक्कीच बदलते. काही होऊ शकतोय. येणारे 10 अर्थातच 16 चेंडू आणि 10 धावांची आवश्यकता. बदल सकता है वक्त, बदल सकता है नसीब, हालांकि बदले ना बदले लेकिन समय वक्त दे के बात करेंगे. वक्त वक्त सबका बदलता है. हे दिवस ही जातील. आपण नेहमी सांगतो हे ही दिवस जातील. मतलब यदि आपका अच्छा दौर शुरू हो तो वो निकल कर बुरा दौर आ सकता है, यदि बुरा दौर शुरू हो वो निकल कर अच्छा भी आ सकता है. समय समय की बात है, समय का जवाब समय पर देंगे. 16 गेंदे 10 रन. क्या होगा इस मुकाबले का हाल? यह अगली पेशकश हल्के हाथों से पुश किया है. कहते हैं ना दोस्तों, क्रिकेट के इस खेल में पुश करो और खुश रहो. और देखिए, देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों को अवसर मिला. आंखों ही आंखों में इशारा और पल के झपकाए. हाँ कहा, 2 रन मुकम्मल, 15 गेंदे 8 की दरकार. ही चालाकी, ही हुशारी दाखवली आहे दिगोडे टीमच्या फलंदाजांना. त्यांनी हेरलं की मोठे फटके मारण्याची काहीही गरज नाहीये आणि अशा प्रकारे शक्तीपेक्षा युक्तीचा वापर करत या 2 धावा पूर्ण केल्या आहेत. कहते हैं जहां पर सुई से काम हो सकता है वहां पर तलवार क्यों चलानी है. लेकिन इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास, खुद से अलग करने का प्रयास था और इसी प्रयास में फंस गए बल्लेबाज. ये चक्रव्यूह में यदि आप घुसते जाओगे तो फंसते जाओगे. आसानी से मुकाबला जीत सकते टीम दिगोड़े, लेकिन कुछ ना कुछ हर बार अलग करने का प्रयास ये मुकाबला आगे तक ले जा सकता है. जरूर बात करेंगे यहाँ पर कामोडे टीम के लिए. कौतुक करावं लागेल, कौतुक करावं लागेल. परेश म्हात्रेनं काय झेल टिपलाय बघा. इंजूर आहे पायानं. काही 1 वर्ष खरं तर टेनिस क्रिकेट पासून दूर राहिला परेश म्हात्रे, परंतु जसा पुन्हा एकदा टेनिस क्रिकेटमध्ये पदार्पण करतोय, कधी फलंदाजी कधी क्षेत्ररक्षण, खूप चांगलं कार्य परेश म्हात्रेचं. नक्कीच इथे आपण पाहतात गुणलन मॅन, सोन्यासारखा माणूस आणि मनासारखा
राजा आपण पाहतो, दोस्तीच्या दुनियेतला राजा माणूस आपण पाहतो अनिकेत दादा मात्रे मात्र बट आता आपल्यातून रजा घेतात. आशुभाई खरं तर कुठल्याही कानाकोपऱ्यात जाऊ द्या महाराष्ट्राचा, त्यांनी एक स्टेटस किंवा स्टोरी टाकली तर त्यांची मित्रमंडळी आवर्जून तिथे जमा होते. दीपेश भाई शेलके खरं तर आपण चर्चा करत होतो तेव्हा त्यांनी सांगितलं की महाराष्ट्राच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात तुम्ही देवस्थानाला नक्कीच भेट देण्यासाठी जा, आणि आशुभाई शेलके यांनी जर स्टोरी टाकली इंस्टाग्रामवर तर आवर्जून त्यांचा मोठा मित्रपरिवार त्यांची सोय करण्यासाठी तिथे उपस्थित राहतो. हे प्रेम आहे, हे बंधुतुल्य मित्रत्व तुम्हाला पाहायला मिळत आहे. आशुभाई शेलके आमचे दीपेश भाई शेलके यांनी त्यांच्या आयुष्यात काय कमवलंय, पैशापेक्षा जास्त ही माणसं कमवलीत, ही नाती कमवलेत, आणि खऱ्या अर्थानं ही माणुसकीची नाती आणि खऱ्या अर्थाने मैत्रीची नाती आज या स्पर्धेच्या वतीनं आपण पाहिली. काय तो मान्यवरांचा तापा, काय ती मान्यवरांची मांदियाळी. अगदी अगदी खूप चांगलं. खरं तर मान्यवरांची उपस्थिती पाहायला मिळेल, हा प्रेम त्यांनी अगदी या ठिकाणी जागृत केला होता. खरं तर हा प्रेम आपल्यालाही देखील पाहायला मिळाला. जाऊया मॅचकडे. तर विचार केला तर थोडंसं आपण एकतर्फी सामना, इथे 7 धावांची गरज, 13 बॉल बाकी आहेत. अगदी हुशारीनं फलंदाजी केली जाते मैदानाच्या आतमध्ये जय माता दी दिगोडे टीमच्या फलंदाजांकडनं. आता गरज आहे ती फक्त 6 धावांची येणाऱ्या 12 बॉलमध्ये. खरं तर प्रथमेश हा समीकरण उलट असायला हवं होतं. 6 बॉल 12, परंतु 12 चेंडू 6 धावा. बेताज बादशाह कार्डीचे सुप्रसिद्ध गायक आशिष म्हात्रे यांच्या आवाजात ऐकलेलं तुम्ही सुमधुर संगीत. तर नक्कीच जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. बघा चंद्र या ठिकाणी हे दृश्य टिपले जात आहेत आई एकविरा इव्हेंटच्या माध्यमातून. संदेश शिल्के कोणतं दृश्य टिपेल हे सांगताही येणार नाहीये. अगदी मध्यरात्रीमधला हा चंद्र आहे साक्षीला, आणि तो मॅच सुरू आहे कामोठे विपक्ष दिघोडे. बहुत ही बेहतरीन मुकाबला. देखिए बात करेंगे यहाँ पर रिबॉल दादा 12 गेंदे 6 रन और 6 रन 12 गेंदे ये मुकाबला. यदि हम बात करें ना 10 से 20 रन, 10 से 20 भी नहीं छोड़िए, 10 से 12-14 रन भी यहाँ पर ज़्यादा होते ना इस मुकाबले में, तो मैंने कहा टफ फाइट बैटल हमें देखने मिल सकता था. 30-35 ज़रूर स्कोरबोर्ड पर यदि लगते तो एक अच्छा बैटल हमें देखने मिलता था. लेकिन फिलहाल 12 गेंदे 6 रन ऐसे लग रहा है कि मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा होता हुआ. गेंदबाजी के लिए दैबत की गेंद ड्राइव करना चाह रहे थे, खेलना कहीं चाह रहे थे, गेंद कहीं गई, खेलना चाह रहे थे कवर्स पर, गेंद शॉर्ट लेग पर. नक्कीच नक्कीच. जर आपण बघितलं ना तर दैवत सारखा एक चांगला गोलंदाज आहे, आणि अशा परिस्थितीमध्येही एक सिंगल मिलाय. धावा कशाही येऊ द्या, दिघोडे टीमला आता धावा येणं गरजेचं आहे. म्हणजे अगदी 5 धावा म्हटलं ना तर नक्कीच कशाही धावा आल्या तरी जिंकणं फार गरजेचं असेल. क्योंकि 10 गेंदों में कल 5 बने नहीं. सुकापुर के मैदान में हमने देखा छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ांगन सुकापुर, और कल ही हमने देखा सत्यपाल काकड़े सर जरूर हमें बताएंगे 10 गेंद और शायद 5 रन नहीं हुए थे उस मुकाबले में. अगली पेशकश 11 गेंदे 5 रन. और तो देखिए लीजिए यही डॉट बॉल की समाप्ति, यानी फिर एक बार भाई इक्वेशन 10 गेंदे और 5 रन. हेच चेंडू फेकावे लागतील प्रथमेश. याच चेंडूंची खरं तर फेकी करावी लागेल कामोठे संघाला, कारण कामोठे संघ जो नेहमीच मैदानावर खेळताना कधी त्या संघाला हार मंजूर नसते, नेहमी सातत्यानं प्रयत्न करतोय, आणि हार्ड वर्क करताना कामोठे संघ प्रयत्न करतोय. अगली पेशकश हल्के हाथों से खेलना चाह रहे थे, अपील तो बहुत हुई, और ये बॉल दादा देखिए अंपायर पर कोई दबाव नहीं, डॉट बॉल की समाप्ति. आणि आता 9 चेंडू 5 धावा. मॅच हलो रंगतदार स्थितीत पाहायला मिळते. येणारे 9 चेंडू आणि 5 धावा. आता रंगात आलया, रंगात आली आहे मॅच. बॉलची या ठिकाणी फेकी करत असताना दैवत म्हात्रे, एक अनुभवी खेळाडू, एक जुना जाणगा गोलंदाज, अनुभवाने भरलेला हा गोलंदाज. आता मात्र एक अंडरआर्म क्रिकेट जणू काही सुरू आहे मैदानाच्या आतमध्ये. अशा पद्धतीनं अगदी बॅटला कट करायची आणि एक रन काढायची. या परिस्थितीमध्ये एक सिंगल आली आहे. आता येणारे 8 बॉल आणि 4 धावा. अब फिलहाल डर कर बल्लेबाजी हो रहे ऐसे लग रहा है, लेकिन भाई जाकर कोई बल्लेबाज को अब माउंटेन ड्यू पिला दो, क्योंकि माउंटेन ड्यू पीने से कहते हैं ना डर के आगे
जीते, लेकिन डरना नहीं होगा। रिबॉल दादा देखिए बात करेंगे 8 गेंदे 4 रन, निडर होकर बल्लेबाजी करिए क्योंकि दैवत ने अब तक 4 गेंदे फेंके और सिर्फ 2 रन खर्च किए। डरना मना है। खूप चांगला फटका, कव्हर पॉइंटला खेळलाय, एक सिंगल आली आहे, मात्र एकच धाव मिळाले। एक धाव या मॅच मध्ये खरं तर पूर्णपणे रंगतपणा वाढवते। नाही, आपने कहा डरना मना आहे, पण म्हणते जातं ना की रात्र भैराची आहे, त्यामुळे घाबरावं तर लागतंच। 7 गेंदे 3 रन की जरूरत, आखिरी गेंद इस ओवर की। यदि यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रोक आता है तो इसी ओवर में मुकाबला पूरा हो सकता है, लेकिन जैसे गेंदबाजी कर रहे हैं दैवत, मुझे तो ऐसे नहीं लग रहा है भाई कि ये ओवर में मुकाबला पूरा हो सकता है। नक्कीच प्रयत्न करावे लागेल। ट्राय अगेन अँड अगेन बट डोंट क्राय। लढायचं आहे, रडायचं नाही, आणि इथून मात्र आता लढावं लागेल। ओहो, लवली डिलिव्हरी, क्या बात है। मॅच मध्ये अजूनही ट्विस्ट, कहाणी में ट्विस्ट। येणारे 6 बॉल 3 धावांची गरज। जरूर यहाँ पर मुकाबले को पूरी तरह से अपनी तरफ खींचता भाई ये स्पेल रहा। यदि यहाँ पर गेंदबाजी अच्छी लगी हो तो तालियां बजने में हरकत नहीं है। देखिए बात करेंगे दैवत मात्रे, मिस्टर टीएम, और इन्होंने जो गेंदबाजी की, 1 ओवर पे का यहाँ पर मैच विनिंग स्पेल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बात करेंगे 1 ओवर में 3 रन खर्च किए, अगले 1 ओवर में फिर एक बार 3 बनाने होंगे। ये डर का माहौल छाया हुआ है। अब बल्लेबाजी करते हुए शुभम और सूरज पाटिल यहाँ से प्रेशर में नजर आते हुए। देखिए कल की बात करेंगे यहाँ पर स्कायरा 11 यंगस्टर बहाल, उसके बाद बी ग्रुप के पहले मैचेस हम बता रहे, सुनील स्पोर्ट चिंचपाड़ा, रोहित 11 दुंद्रे बनाम स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाटने, रुद्रांश 11 धाकटा कांदा बनाम कैंप ड्रीमस्केप रोहिंजन, और लवेश 11 गणेशपुरी बनाम श्री मलंग बाबनजे। लेकिन उनसे पहले मुकाबला होगा, ठीक 4 बजे आपको रिपोर्टिंग करना होगा। सिद्ध 11 कहरे और शिवन 11 नादई, और उसके बाद डोंगरा सपाड़ा 11 बनाम दुबानली के बीच मुकाबला होगा। तो आपको ठीक 4 बजे रिपोर्टिंग करना। देखिए दोस्तों 4:30 बजे मुकाबले शुरू होंगे, क्योंकि आज हालांकि बात करेंगे मुकाबले बहुत देरी से शुरू हुए और देर से खत्म हो रहे हैं, लेकिन अंपायर्स की सराहना करनी होगी। हमारे तीनों अंपायर्स ने जो स्ट्रिक्टली पूरे मुकाबले को खींचा है, समय के साथ हम आगे बढ़े जरूर। 6 गेंदे 3 रन की आवश्यकता, क्या माहौल बना है अब क्रिकेट के लिए, ये जरूर हम कहेंगे माहौल बनता बा। अब यहाँ पर दिल बहलाने वाला मुकाबला। 6 चेंडू 3 धावा। कामोटे टीम सांगतोय की संकटावर अशा प्रकारे तुटून पडायचं, जिंकलात तरी इतिहास आणि हारलात तरी इतिहासच झाला पाहिजे। 3 धावांची गरज असताना हा कव्हर ड्राईव्हचा फटका, एक सिंगल, हो इथे मात्र 2 धावा कंप्लीट। फंबलिंग झाला, क्षेत्ररक्षक गडबडला आणि तिथे मात्र 2 धावा कंप्लीट, एका धावेची गरज। ये साला के जाके बैकफुट पर देखिए कट करने का प्रयास, सभा पर डीप पॉइंट पर ये गेंद, और साथ ही साथ 2 रन पूरे। 18 रन स्कोर इज इक्वल नाउ। अब यहाँ पर देखिए करीबी रिश्तेदार बढ़ेंगे, क्योंकि 1 रन की जरूरत है। सभी फील्डर अब 30-10 से घेरे के अंदर, आप देख सकते हैं 1 रन बचाना है यहाँ पर, दूसरी तरफ 1 रन बनाना है। दिल बहलाने वाला मुकाबला दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, कौन जीतेगा मुकाबला। 5 गेंदे 1 रन, और लीजिए अपने स्टाइल में ये मैच फिनिश करते हुए लगाया चक्का, मुकाबला पूरा, और यहां से मुकाबला जीता है जय माता दी 11 दिगोड़े टीम ने। ढेर सारी शुभकामनाएं, वेल प्लेड टीम दिगोड़े। यो बैट्समैन हुक्मी एक